संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। मेरे प्यारे सदस्यों, वैधानिक संत समाजों से जुड़कर उनके पुण्यों तथा योग्यताओं की प्राप्ति लोक धर्मियों को भी मिले, इस उद्देश्य से तीसरे समाज की स्थापना हुई है। हमारे पैरिश मंकीडियन घराने की त्रेसिया को तीसरे समाज में शामिल कराने का आदेश की घोषणा करने का अधिकार 1 मार्च 1905 को संपूज्य बिशप योहन मैनाचरी ने मुझे दिया है। उस आदेश के अनुसार आज मैं खास अंगोछा और दुपट्टा त्रेसिया को देकर उसे तीसरे समाज की सदस्यता देता हूं। हम प्रार्थना करें कि त्रेसिया आगे चलकर ईश्वरीय चैतन्य में जीवन बिताए। जब मरियम त्रेसिया 12 वर्ष की हुई, बहुत ही उत्साह के साथ उनकी माता उनकी शादी की तैयारी करने लगी। पर वह 9 वर्ष की आयु में ही प्रण ले चुकी थी कि जीवन भर ईश्वर को समर्पित रहने की। अपनी धर्म बहनों को संबोधित करते हुए मरियम त्रेसिया कहती हैं कि अगर तुमने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है तो सत्य के प्रति निष्ठा की शपथ के साथ जीना होगा। ये आग का दरिया पार करने जैसा है। उनके आध्यात्मिक पिता की डायरी में लिखा है कि मरियम त्रेसिया ने अपने गुणों, सजनता, वेशभूषा एवं पहनावे का सख्ती से पालन किया। ये भी वर्णित है कि ईश्वर स्वयं शैतान को आज्ञा देता है। वह 15 दिनों के अंदर किसी भी तत्व की परीक्षा ले सकता है, उसे रिझाकर या बहकाकर। इन सभी परीक्षाओं में पूर्णतः वही उत्तीर्ण हुई। लगनतः ईश्वर के प्रति सलाह सहायता की प्रार्थना तपस्या में सफल हुई। एक निर्धन परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनमें दया और मदद की भावना प्रचंड थी। वह गरीबों को हर तरह के आर्थिक सुविधाएं देने में प्रयासरत थी। कोचानी, एक अनाथ बच्ची को कॉन्वेंट में लाकर उसका एक माँ की तरह लालन पोषण किया। उनका कहना था कि प्रभु ने यदि आपको कुछ दिया है और हम उसे त्यागते हैं तो वही चीज़ प्रभु हमें दोबारा प्रदान करते हैं। वह एक कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारक, अपने सभी जिम्मेदारियों के प्रति सतत समर्पित थी। इसका उदाहरण है कि एक रविवार को सारे किसान अपनी फसल को बाढ़ से बचाने के लिए अपने खेत खलिहानों की ओर भागे, पर मरियम त्रेसिया ने उन्हें नहीं जाने दिया। उनका मत था कि रविवार को ईश्वर की तरफ गंभीरता, पवित्रता का ध्यान हमें रखना है। मरियम त्रेसिया ने चिरस्थायी अपने गुणों, सजनता, आज्ञाकारिता, मानवता का पालन कर ईश्वर एवं अपने पुरखों का आशीष प्राप्त किया। प्रायः वह कहती थी कि अगर आप मानते हैं कि प्रभु या भगवान हैं तो ये विश्वास आपको कभी निराश नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने शरणार्थियों के रहने, भोजन एवं बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई। उन्होंने इस दौरान 3 कॉन्वेंट, 2 विद्यालय और 1 अनाथालय की स्थापना की। ये सब कार्य उनके ईश्वर के प्रति असीम भक्ति और आशा को दर्शाते थे।
दोस्तगण उनके साहस, कर्तव्य परायणता, बलिदान की वजह से ही वह अपना जीवन गरीबों की सहायता और मदद, मरीजों, बीमारों की सेवा चाकरी कर पाईं। वे हमेशा पापियों की मन फिराव, शोधकागिन की आत्माओं के उद्धार के लिए भी प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, उनको क्षमा करें और उन्हें मुक्ति दें। वास्तव में ईश्वर से प्रेम करने को उसकी उत्कृष्ट इच्छा से वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने गुण लगाए, जो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बनाया। यह थेरेसिया की पवित्रता की एक कठिन डगर थी, लेकिन मानव अधिकार के माध्यम से ईश्वर की इच्छा अनुसार अज्ञातकारिता का पूर्ण लाभ लिया। आइए हम इसको विश्लेषण करें कि हम प्रार्थनाओं द्वारा अपने जीवन में आध्यात्मिक अंधेरे शुकीरों के अशांत दृश्य के माध्यम से कैसे तैर सकते हैं। मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका।